दिन में एक बार गुस्सा सबको आता है। कभी ट्रैफिक में गाड़ी फंसने के दौरान या फिर जब घर में ही कोई काम बढ़ जाए, गुस्से की भावनाएं हमारे अंदर उत्पन्न हो सकती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े बताते हैं कि भारत की 70% जनसंख्या तनावग्रस्त है। विशेषज्ञ कहते हैं कि तनावग्रस्त जनसंख्या में से लगभग 25 से 30% लोग गुस्से की समस्या से गुजरते हैं, क्योंकि क्रोध तनाव का एक अस्वस्थ अनहेल्दी आउटलेट भी होता है। से पहले गुस्से, पारिवारिक झगड़ों की समस्या से ग्रसित मरीजों की संख्या कम होती थी और अन्य मानसिक समस्याओं के मरीज ज्यादा होते थे। कोविड के बाद गुस्से, ब्रेन की हाइपर एक्टिविटी और चिड़चिड़ेपन की समस्या से ग्रस्त लोगों की संख्या 2 से 3 गुना बढ़ी है। घर में गुस्से की वजह से घरेलू हिंसा, दंपति के संबंधों में तनाव और पारिवारिक समस्याएं 3 गुना बढ़ी हैं। आमतौर पर क्रोध का उबाल लंबे समय तक नहीं रहता, किंतु किसी लंबे तनाव के चलते चिड़चिड़ाहट, स्वयं को किसी काम के लिए दोषी मानते रहना, भावनाओं को न दिखा पाना, पारिवारिक समस्याएं, आर्थिक संकट, काम से जुड़ा तनाव या रिश्तों में चल रही मुश्किलों के कारण यह भीतरी उबाल गंभीर रूप ले सकता है। कुछ लोगों में मानसिक विकारों के कारण भी क्रोध की प्रवृत्ति देखी जाती है। सामान्यतः अवसाद से ग्रस्त लोगों में छोटी से छोटी स्थिति में निराशा और क्रोध आने की समस्या देखी जा सकती है। ऐसे में हमेशा गुस्सा नाक पर बैठा रहता है। नतीजतन उपजी चिड़चिड़ाहट शरीर और दिमाग दोनों को नुकसान पहुंचाती है। जब किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो जरूरी नहीं है कि मनुष्य के दिमाग में उस दौरान कुछ चल रहा हो या कोई विचार आ रहे हों। अधिकतर देखने में आता है कि जब गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो विचार कम आते हैं और शरीर में हलचल ज्यादा होती है। सांस फूलने, थरथराहट महसूस होने, पसीना छूटने और अचानक सिरदर्द जैसी समस्याएं नजर आने लगती हैं। उस समय इंसान के विचार भावना में बदल जाते हैं, जिसमें इंसान दांत पीसने लगता है, बड़बड़ाने लगता है या उसकी सांसें फूलने लगती हैं। कई लोगों में बदले की भावना या पीड़ा की भावना बहुत बढ़ जाती है। बार बार एक ही विचार चलता है। कई बार क्रोधित व्यक्ति का लगातार एक ही विचार पर मनन उसे रुला देता है या उसकी आवाज बहुत ऊंची हो जाती है, यानी वो चिल्लाकर बात करने लगता है। मन और शरीर का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता ही है। अगर मानसिक तनाव बढ़ता है तो शरीर पर भी उसका दुष्प्रभाव होगा। वहीं शरीर पर किसी रोग का हमला होगा तो वो मानसिक तनाव को भी बढ़ाएगा। क्रोध की स्थिति में दांतों में कंपन होने लगता है, शरीर में थरथराहट होने लगती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, पसीना छूटने लगता है, सांस फूलने लगती है। बहुत लोग ब्रेन हाइपर एक्टिविटी, दिमाग का बहुत तेज दौड़ना या ब्रेन फॉग, मस्तिष्क की सोचने की क्षमता कम होना या सुन्नपन का भी अनुभव करते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं उनका ब्लड प्रेशर, धड़कन हमेशा बहुत बड़ी हुई रहती है। लंबे समय में उन्हें भूलने या ध्यान केंद्रित करने की दिक्कत होने लगती है। अधिक गुस्सा करने के कारण सिरदर्द, तनाव, बालों का झड़ना, आंखों के आसपास झुर्रियां होना, गले की बाहरी त्वचा पर खिंचाव होना व सांस फूलने जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। अत्यधिक मानसिक तनाव के कारण आंतों का रोग, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी पेट की समस्याएं आम होती हैं। गुस्सा भी एक तरह का तनाव ही होता है। इस भाव के अनियंत्रित होने से कब्ज और पैरों में कमजोरी महसूस होती है। अधिक गुस्सा करने वाले लोग तनाव को अपने मन में रोक कर रखते हैं, जिसके कारण उनके हाथ भींचे हुए हो सकते हैं, पाँव की उंगलियां भी दबी या खींची हो सकती हैं, रक्तचाप बढ़ सकता है और उनके शरीर में विटामिन की कमी देखने को मिलती है। क्रोध से पैदा होने वाले स्ट्रेस हार्मोन के कारण सूजन बढ़ती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इससे हृदय कमजोर होने लगता है। नींद खराब हो जाती है क्योंकि कोशिकाएं हैप्पी हार्मोन को अवशोषित नहीं कर पाती। बहुत गुस्सा आने पर निजी जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। आपके अपने माता पिता, बच्चे और जीवन साथी से रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं, भले ही आपका गुस्सा वाजिब बात पर ही क्यों न हो। अगर गुस्सा व्यवहार में उतर जाए तो जुबान पर काबू नहीं रहता। इससे पारिवारिक या पेशेवर जीवन को संभालना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर इंसान गुस्से को समझ नहीं सकता है। क्रोध पर काबू पाने के लिए सबसे पहले यह स्वीकार करना होगा कि क्रोध की अधिकता है और उसके चलते नुकसान हो रहा है। इसके बाद कारणों पर गौर करना होगा। क्या किसी ने खराब काम किया है? क्या बच्चों ने कमरा साफ नहीं किया? घरेलू मददगार नहीं आई और काम बहुत है? मदद कोई नहीं? जिस भी वजह से क्रोध आ रहा है उसे पहचाने। क्रोध करने वाले दूसरों पर ही उंगली उठाते हैं। क्रोध की जड़ यही होती है कि वे हर कार्य में दूसरे को बीच में रखकर देखते हैं और दोषारोपण करते हुए आपा खो बैठते हैं। अगर इसी समय खुद को शामिल कर ले, जैसे तुम खाने की मेज से उठकर सीधे कमरे में चले जाते हो, अपनी प्लेट भी नहीं उठाते, इससे मुझे गुस्सा आता है। यहाँ संतुलित स्वर में भावना भी व्यक्त हो जाएगी और क्रोध भी नहीं करना पड़ेगा। भूल जाना या दरगुजर करना सीखना बेहतर है। क्रोध दिलाने वाले का कोई नुकसान नहीं होता, सारी क्षति क्रोध करने वाले को होती है। भले वो किसी के साथ हिंसा कर बैठे, उसे शारीरिक चोट लगेगी, लेकिन क्रोधी मानसिक, शारीरिक व सामाजिक हर तरह की क्षति झेलेगा।
जब भी गुस्सा आए तो लंबी और गहरी सांस लें। इससे दिमाग को ऑक्सीजन मिलती है, जिससे गुस्से की समस्या को कम किया जा सकता है। यदि आप ऐसे लोगों के बीच हैं जिनकी बातें सुनकर आपको गुस्सा आ रहा है तो वहां से हटने की कोशिश करें। इसके अलावा मन ही मन 100 से 1 तक की उल्टी गिनती बोलें। इससे ध्यान हटेगा और धीरे धीरे गुस्सा शांत हो जाएगा। अपनी जीवन शैली में ऐसी गतिविधियों को शामिल करें जिनसे खुशी मिले। माइंडफुल गतिविधियां दिमाग को शांत रखने में मदद करती हैं। तनाव दूर करेंगे तो गुस्सा खुद ब खुद शांत हो जाएगा। तनाव के लिए शारीरिक गतिविधि या व्यायाम कर सकते हैं। अगर आपको गुस्सा बढ़ने का एहसास होता है तो तेजी से चलना शुरू कर दें। ऐसा करने से ध्यान दूसरी चीजों की तरफ चला जाएगा और गुस्से को कम करने में मदद मिलेगी। योग और मेडिटेशन भी काफी हद तक गुस्से को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। यदि गुस्से का स्तर बहुत अधिक है तो किसी मनोचिकित्सक से सलाह लेना भी आवश्यक है। आदतें छवि बना सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। कब छोटी छोटी गलतियां हमारी आदत बन जाती हैं, हमें पता भी नहीं चलता। धीरे धीरे इससे छवि बिगड़ती चली जाती है और रिश्तों पर भी असर पड़ने लगता है। ऐसा होने से पहले इन आदतों में सुधार लाएं और इन्हें जिंदगी का नियम बना लें। कौन सी आदतें हैं? पहला पॉइंट, जुबान के पक्के बने। कई बार हम कोई वादा कर देते हैं और फिर उसे पूरा नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पर किसी काम की जिम्मेदारी लेने के बाद जब उसे पूरा न कर सके तो तरह तरह के बहाने करने लगते हैं। कुछ लोगों की ये आदत भी होती है कि पहले वादा करते हैं और बाद में उस काम को टालते जाते हैं। बेहतर होगा कि जुबान के पक्के बने। अगर आपने किसी को जुबान दी है तो उससे मुकरे नहीं। यदि किसी वजह से पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो साफ शब्दों में शालीनता से अपना पक्ष रखें, किंतु वजह उचित हो इसका भी ध्यान रखें, क्योंकि कमजोर कारण होने पर लोग इसे अपना अपमान भी मान सकते हैं। और दूसरा, इस बर्ताव को बार बार दोहराने से छवि तो खराब होगी ही और लोगों का विश्वास भी आप पर से उठ जाएगा। दूसरा पॉइंट, उम्मीद पर खरा उतरना। हम दूसरों से कई उम्मीदें लगाते हैं लेकिन खुद उस पर खरे नहीं उतर पाते हैं। किसी दोस्त या सहेली के घर का कोई व्यक्ति बीमार होकर अस्पताल में भर्ती है। आप उसे फोन करके कह देते हैं कि हम आएंगे और चाय आदि भी लेते आएंगे। फिर आप जाते भी नहीं और उस व्यक्ति को आपसे मिलने वाली मदद का आसरा हो जाता है। बेहतर होगा कि पहले खुद को बदलें। आप दूसरों से जो उम्मीद लगा रहे हैं, पहले खुद उसको पूरा करने की कोशिश करें। किसी को कोई भी उम्मीद दी है तो उसे पूरा करें ही। यहाँ न करने की कोई वजह काम नहीं आ सकती, क्योंकि यह उम्मीद सोच समझकर दी गई है। हर वो काम जिन्हें बेहतर करने की उम्मीद दूसरों से करते हैं, उसमें खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। तीसरा पॉइंट, जब किसी से मिलना हो। ऐसा अक्सर होता है कि किसी से मिलने की योजना बनती है और किसी कारणवश योजना बदलनी पड़ जाती है। सामने वाले शख्स को सूचित करने के लिए आप मैसेज भले ही कर दें, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि वो मैसेज देख ही न पाए या नजरअंदाज हो जाए और वो तय स्थान पर पहुंचकर आपका इंतजार करे, आपके न पहुंचने पर नाराज भी हो जाए। बेहतर होगा कि अगर व्यक्ति से मिलने की योजना रद्द करनी पड़ रही है तो उसे मैसेज करने के बजाय फोन करके सूचित करें, किंतु तय समय से पहले सीधे संबंधित व्यक्ति को ही सूचित करें। इस बात का भी ध्यान रखें। इसके अलावा यदि मिलने का समय बदल रहे हैं तो उनकी सहूलियत को जानते हुए नया समय तय करें। चौथा पॉइंट, भोजन का सम्मान करें। खाने में सबकी पसंद अलग अलग हो सकती है। अगर किसी को करेला बहुत पसंद है तो हो सकता है आपको न हो। यदि कोई सहकर्मी या दोस्त टिफिन में ऐसी सब्जी या भोजन लेकर आता है जो आपको पसंद नहीं है तो हो सकता है आप घृणा के हाव भाव के साथ यह कह दें कि आपको यह सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है। बेहतर होगा कि सबकी पसंद और नापसंद का सम्मान करें। अगर आपको कोई भोजन पसंद नहीं है, कोई खाने का इसरार करे तो आप इनकार कर सकते हैं, लेकिन उसे देखकर घृणा के भाव न दें। इससे सामने वाले व्यक्ति का मन खराब हो सकता है और आपकी छवि भी। यह भी हो सकता है कि वो शख्स आपके साथ दोबारा भोजन करना पसंद न करे। स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते वक्त हम हर तरह की सावधानियां बरतते हैं। मोबाइल को साफ रखते हैं, टेम्पर्ड ग्लास से स्क्रीन की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और समय समय पर सॉफ्टवेयर अपडेट भी करते रहते हैं। इसके बावजूद कुछ ही महीनों या सालों में मोबाइल की बैटरी कमजोर होने लगती है या फिर मोबाइल ठीक से काम करना बंद कर देता है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि इतनी सावधानियां बरतने के बावजूद गलती कहां हो रही है। जब मोबाइल नया होता है उसे बहुत संभाल कर रखा जाता है, फिर कुछ महीनों में उसे खिलौने की तरह उपयोग करने लगते हैं, जैसे कभी मेज पर पटककर और बिस्तर पर फेंक कर रखते हैं या कोई भी सामान मोबाइल पर रख देते हैं। इससे मोबाइल पर खरोंचें तो पड़ती ही हैं, अंदर मौजूद नाजुक मशीन भी हिलने से खराब हो सकती है या अंदर ही अंदर टूट सकती है। मोबाइल नया हो या पुराना, उसे आराम से ही रखें। कुछ जगहों पर सिग्नल आसानी से नहीं मिल पाते, जिसके कारण भी मोबाइल की बैटरी कमजोर पड़ने लगती है।
दरअसल जब मोबाइल कमजोर सिग्नल वाले क्षेत्र में मौजूद होता है तो वो सिग्नल ढूंढने की कोशिश करता है। इससे बैटरी गर्म होने लगती है और कमजोर हो जाती है। मोबाइल चार्ज करने के बाद बैटरी जल्दी खत्म होने लगती है। यदि किसी ऐसे स्थान पर जा रहे हैं जहां सिग्नल कमजोर है तो मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल दें और जबरदस्ती इंटरनेट इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। कुछ लोगों की ये आदत होती है कि वे बैटरी पूरी खत्म होने पर ही फोन को चार्ज करते हैं। ऐसा करने से बैटरी की लाइफ कम होती है और वो उतनी नहीं चलती जितनी नई होने पर चलती थी। ऐसा न हो इसके लिए बैटरी को 30% से ऊपर रखने की कोशिश करें। सेंसर को जांचने के लिए इसे कभी कभी डिस्चार्ज होने दे सकते हैं जिससे बैटरी सालों साल चलती है। लेकिन हमेशा फोन की बैटरी शून्य होने पर ही चार्ज करना बैटरी की क्षमता को कम करता है। अमूमन लोगों को लगता है कि मोबाइल फोन पर कवर लगाने से वो अच्छा नहीं दिखता, किंतु कई बार ये दिखावा महंगा पड़ जाता है। कभी मोबाइल गिर जाए या टकरा जाए तो ऊपरी हिस्से के साथ साथ अंदर की मशीन को भी नुकसान पहुंच सकता है। लिहाजा मोबाइल का कवर या केस इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। केस वही ले जिसकी किनारियों पर गार्ड लगा हो, इससे वो गिरने पर भी फोन को सुरक्षा देगा। साथ ही स्क्रीन गार्ड भी अच्छी गुणवत्ता का व स्क्रैच प्रूफ लगवाएं ताकि फोन के गिरने पर स्क्रीन को खतरा न रहे। कई बार मोबाइल इस्तेमाल करते वक्त गर्म हो जाता है जिसका असर बैटरी पर पड़ता है। बैटरी की लाइफ धीरे धीरे कम होने लगती है। अगर मोबाइल गर्म होने लगे तो इसका कवर हटा दें और कुछ देर उपयोग न करें। चार्जिंग पर लगाकर मोबाइल इस्तेमाल करने से भी यह गर्म हो जाता है और धूप के संपर्क में आने से भी। इसके अलावा बिना रुके या हर थोड़ी देर में मोबाइल का उपयोग करने से भी यह गर्म हो सकता है और बैटरी प्रभावित हो सकती है।